कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं और आप उनको देखकर परेशान हो जाते हैं। यही कुछ अरशद नदीम ने भी किया। 92.97 ये वो थ्रो थी कि शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी कि अरशद नदीम इतनी लंबी थ्रो करेगा। और उसके बाद से वाह वाह हो रही है जनाब, क्या बात है अरशद, साडा अरशद ते साडा अरशद ते साडा अरशद। इससे पहले सब कहाँ थे जब उसके पास जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे। वो बेचारा एक सिंगल बांस के साथ प्रैक्टिस करता रहा है अपने गांव में जाकर, तब कोई उसे पूछने वाला नहीं था। आज उसके लिए कोई 10 करोड़ का ऐलान कर रहा है, कोई 5 करोड़ का ऐलान कर रहा है, कोई 20 लाख का ऐलान कर रहा है। अली जफ़र, कामरान टिसोरी, मरीम नवाज साहिबा और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अब उनके नाम आपके सामने आएंगे जनाब कि हमने अरशद को ये दिया। पहले कहाँ थे आप? पहले क्यों नहीं आपने उसको दिया? खैर, ये देखें, अरशद नदीम ने जो किया उसने कौम का, इस मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद तो कर दिया, लेकिन इस मुल्क ने क्या किया उसके लिए? उसने जो किया है उसने अपने बलबूते पर किया है। उसकी ये जितनी मेहनत है उसकी अपनी पर्सनल मेहनत है, उसका यकीन, उसका अज़म, उसका भरोसा, इसने जितवाया है उसको। इसने थ्रो करवाई है 92.97 मीटर्स की, जो कि ओलंपिक्स का एक रिकॉर्ड है अब तक का। 100 साल से ज़ायद उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, इतना पुराना। और वो कुछ हुकूमती हजरात जनाब वो कहते हैं कि जी मियाँ साहब ये आपका लगाया हुआ पौधा या हमारा लगाया हुआ पौधा है। जनाब उस पौधे को पानी भी देना था आपने, वो तो खुद ब खुद बारिशों के पानी से वो पल बढ़ गया और उसके बाद जनाब उसने जाके वहाँ पे आपका नाम रोशन कर दिया। नीरज चोपड़ा, द लास्ट गोल्ड मेडलिस्ट, 89.45 की उसने जनाब थ्रो मारी है और वो सेकंड रहा, सिल्वर आया। उसने मुबारकबाद दी अरशद नदीम को, उनके दोनों की आपस में से दोस्ती भी है। और यहाँ पर नीरज चोपड़ा की जो वालिदा हैं उनका किरदार बड़ा कमाल का है। वो कहती है कि भावें जिते नीरज ते भावें जिते अरशद, दोनों मेरे पुत्र ने, दोनों मेरे बच्चे ने। इतनी प्यारी बात। और नीरज ने भी कहा कि अरशद जीता है, उसको मुबारकबाद हम देते हैं, गले लगाया उसको, उसकी जीत को उसने दोबाला किया और उसने बताया कि वो किस कदर लाजवाब इंसान है। बात यही हो रही थी कि या तो नीरज का गोल्ड होगा और अरशद का सिल्वर होगा, या अरशद का गोल्ड होगा और नीरज का सिल्वर होगा। दोनों तरफ से यही बातें हो रही थी। और जितना प्यार अरशद नदीम को इवन भारत में भी मिल रहा है वो भी बड़ा लाजवाब है। लोग उसको ओन कर रहे हैं। जो एक राइवलरी होती है उससे हटकर बातें हो रही हैं। और हमारे जैसे मुल्क में जो वन स्पोर्ट नेशन है, वहां पर अरशद ने जेवलिन में गोल्ड मेडल लेकर बड़े बड़ों को आईना दिखा दिया है कि क्रिकेट जिस पर हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हम इनकी माला जपते जपते थकते नहीं हैं, और अरशद नदीम आज उन सबको सुपरसीड कर गया। वो ये खड़ा है ऊपर अपने कद पे आके। वो इमरान खान, यूनुस खान और ये जो बड़े बड़े नाम है क्रिकेट में जिन्होंने ट्रॉफीज जीती हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो उनकी लीग में खड़ा हो गया आके। मेरे नज़दीक तो आज तो अरशद नदीम बाबर आजम से बड़ा सुपरस्टार बन गया है। नहीं यकीन आता तो आप इसको जज करके देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज के दिन में फैन फॉलोइंग बाबर आजम की ज़्यादा है या अरशद नदीम की ज़्यादा है। उस कच्चे मकान के बाहर देखें ना, उस कच्ची मिट्टी से सोना निकला है मियाँ चन्नू की। और उस कच्चे मकान के बाहर जिस तरह से मीडिया की गाड़ियां खड़ी हैं, लोग तरस रहे हैं उनकी वालिदा से, उनके वालिद से बात करने के लिए कि माँ जी, चाचा जी पहले सानू टाइम दे दियो, ज़रा साड़ी रेटिंग उत्ते चली जाएगी। अंदाज़ा कीजिए। और ऐसे में कमिश्नर मुल्तान जाती हैं वहाँ पर जनाब एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ 1200-1500 रुपये का बुके पेश करने के लिए उनकी वालिदा को। तो वो जो पहले जो खर्च किया आपने उसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर और प्रोटोकॉल के ऊपर, और जो सिक्योरिटी के मामला रहे होंगे वहाँ पर, उसका जवाब कौन देगा? पहले कहाँ थे आप कि जी साढ़े ज़िले दा है, साढ़े शहर दा है। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना आपको। जब वो बांस के साथ प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ पे, कितने का जेवलिन आता होगा? लाख, सवा लाख का, 1.5 लाख का होगा जेवलिन यार। वो खरीदने के पैसे नहीं थे। पता नहीं किस तरह से उसके डॉक्टर्स ने उसकी इंजरी को जैसे मैनेज किया, जैसे उसने पर्सनली अपनी ग्रूमिंग की। ये था कमाल अरशद नदीम का। और सीरियसली आमतौर पे कहा यह जाता है कि जो हार होती है ना, जब जो शिकस्त होती है, वो यतीम होती है। उस पर कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता कि जी हाँ जी हम क्रेडिट लेते हैं कि हम हारे हैं। लेकिन ये शायद वो पहली जीत है जो यतीम है।
कि जिसके सर पे किसी का हाथ नहीं था, उसने खुद निकलकर ये सारा काम किया है और मुल्क का नाम रोशन किया है। ये अभी भी देर नहीं हुई है। अरशद नदीम ने बता दिया है कि बेशक हुकूमत सपोर्ट ना करे, बेशक आपको फेडरेशन सपोर्ट ना करे या सारे मामला आपके ना चले, हिम्मत हो, लगन हो, जज्बा हो, अज़्म हो, यकीन हो, भरोसा हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और रिग्स टू रिचेस, वो रैग्स टू रिचेस या एशेस टू आप स्काई पर पहुंच गए हैं। तो अभी अगर कोशिश की जाए और इस स्पोर्ट्स पर, क्रिकेट के जो खुमार से बाहर निकल कर थोड़ा सा अगर आया जाए और हॉकी और डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं हमारे मुल्क में जो होते हैं, शायद जिनका हमें नाम तक नहीं पता होता, उन पर फोकस अगर किया जाए तो पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन हो सकता है। एक नहीं, कई अरशद नदीम पैदा हो सकते हैं। एक नहीं, 8-8, 10-10, 12-12 गोल्ड आ सकते हैं, 15-15 गोल्ड आ सकते हैं। ये आपने जो 7 का दस्ता भेजा था, अगर ये 15 का होता, 20 का होता, 30 का होता, तो उसमें से कम 12-15 मेडल तो आ जाते आपके पास। लेकिन एक अरशद काफ़ी है आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि कोई गल नहीं, अल्लाह जिसके साथ है, रब जिसके साथ है, कामयाबी उसको मिल ही जाती है। सो ये थी कहानी अरशद नदीम की, जिसने 0 से लेकर अब तक परफॉर्म किया। 12 साल लगे उसको इस मकाम तक पहुंचते हुए। अब आप बताइए, आपकी क्या राय है अरशद नदीम की जर्नी के बारे में, और जिस तरह से उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया ओलंपिक्स में और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।